चिंता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने मेरे जीवन में और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना करने जा रहे हैं, खुदावंद उनके जीवन में आपने प्रकाश दी, रोशनी दी, जीवन दिया, एक सुंदर से सुबह दिया आप उनके जीवन में कि पिता वो आपकी महिमा कर सके और दिन भर वो अपने कार्यों में लगे रहें पिता, और उनको हर प्रकार से सफलता देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने जो मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों को आपने सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग इस वचन को अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो शैतान है वो हमें सुस्त बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें इन बातों को समझना है। बहुत जरूरी है कि चाहे वो प्रार्थना हो, खाना हो, पीना हो, लेटना हो, सोना हो, बैठना हो, बहुत सारे काम हैं जो शैतान हमारे जीवन को, हमारे शरीर को एकदम सुस्त बना देगा, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए इस वचन को आपको अंतिम तक सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज जो हम अपने जीवन को देखते हैं, आज हमारे जीवन में क्या लगता है, पहली बात तो हम ये महसूस करते हैं जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ का भारीपन लगने लगता है, या हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आता हो कि चलिए आज नहीं, हम कल प्रार्थना कर लेंगे। ये परमेश्वर में हमें बताता है, बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे हैं जो आज हमें इन बातों को सही से सीखना है और हर एक मसीह भाई बहनों को। इसीलिए इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को इस समय प्रार्थना किया जा रहा है, आप सभी लोग सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके, क्योंकि आपका धन्यवाद करना परमेश्वर की महिमा होता है और बड़ाई होता है। इसीलिए इस वचन को आज हम देखते हैं। पहले परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध हो जाता है। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं और समझा चुके हैं, और यशायाह अध्याय 14 और एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 में वह युद्ध आज भी चल रहा है। जो युद्ध छिड़ा था वो आज भी शैतान और एहेजकेल के द्वारा जिस तरीके घटनाएं घटती हमारे सामने आती हैं, उत्पत्ति अध्याय 3:15 में भी लिखा हुआ है, शैतान और मनुष्य के बीच में निरंतर शत्रुता के विषय में हमेशा बलवा करता आया है। हमेशा शैतान मनुष्य के बीच में लड़ाई, झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें लाता रहता है। या हम उसी तरीके से, उसी रीति से आज हमारे मसीह भाई बहन हैं जो मसीही पर आक्रमण करता है। कौन करता है? शैतान करता है। ये भी हम दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 2 और 11 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने वहां पे कहा, वे रीतियां जिनके द्वारा शैतान मसीहों पर आक्रमण करता है, इस बात को हमें समझना है। आज हमें शैतान सुस्त क्यों बना देता है? आज हमें शैतान कमजोर क्यों बना देता है? क्योंकि पहले परमेश्वर का वचन देखिए, क्योंकि आज जो हमारा आत्मा है वो हमें क्या करने लगता, हमारा जो शरीर है भारीपन लगने लगता है और हमारी आत्मा में अनेक प्रकार की भारीपन छा जाती है, और जो हमारा दिमाग होता है असाधारण रूप से उसे मंद कर देता है, उसे थका हुआ महसूस करा देता है वो शैतान। और जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज उसके वचन को सुने, आज उसकी बातों को सुने, आज उसकी प्रार्थना करें, विनती करें, तो वो हमारे जीवन में हर प्रकार की थकावट को लाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और ये शैतान बड़ी चालाकी से आपके जीवन में करता है। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में आपको ब्लेस करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए इस वचन को शायद ही आप अपने जीवन में कभी सुने हो, क्योंकि हमें आज इन बातों को समझना है। शायद इसके लिए हम अनिद्रा जो होता है और मौसम होता है, हमारा जो आहार होता है, या हमारा जो कर्तव्य होता है, या फिर जो हमारा भार होता है या दोष होता है,
है। इन सब बातों को हम देते हैं। किसको देते हैं? कि मुझे नींद आ रही है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी गलत बातें आने लगती हैं। जब मैं परमेश्वर से दुआ करने के लिए बैठता हूँ तो मौसम बहुत अच्छा लगता है और हमें सोने की आदत पड़ जाती है। या फिर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है। ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने से पहले इन सब बातों पर ध्यान देना है। हमें भले परमेश्वर को आधा घंटा समय देना है, लेकिन इन सब बातों को बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। यदि इन बातों को आप अपनी जिंदगी में ध्यान देते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में जो आज आप भयभीत हैं, जो आप डरे हैं और जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार के जो पहलू हैं, अपने जॉब को लेकर के, कामों को लेकर के, जो आप ये सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, केवल मैं आपसे कहता हूं कि आधा घंटा इन बातों पर आप विचार करिएगा और इन सब को करने से पहले आपको परमेश्वर से का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि खुदावंद आपको बचाने वाला परमेश्वर है। क्या मुझे पर्याप्त नींद आती है? ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं। क्या आपको सोने से कोई मना करता है? नहीं, आप सोइए, आपको कोई नहीं मना करता। जितनी आपको नींद आती है उतनी आप सोइए। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है जितना आप अच्छी नींद लेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा आपका शरीर होगा, आपका दिमाग होगा, बॉडी होगा। उसके बाद आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि उस समय आप थकावट को महसूस नहीं करेंगे, उस समय आप किसी भी प्रकार का भारीपन का फील नहीं करेंगे, उस समय किसी भी प्रकार के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर कोई बोझ है, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। तो ये सब बातें आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्या मुझे पर्याप्त नींद आई? क्या मौसम अब से पहले बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो चुका है? क्या मेरा जो आहार है वो पर्याप्त है? क्या मैं उससे अधिक व्यस्त हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए? यदि उतना नकारात्मक है तो पहचान लीजिए कि यह आक्रमण शैतान की ओर से है और उसे प्रभु के नाम से डांट दीजिए और शैतान आपको छोड़कर भागने पर बाध्य हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। यदि आपको नींद आती है, मौसम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो चुका है और जो मेरा आहार पर्याप्त है या फिर नहीं है, क्या मैं उससे अधिक व्यस्त हूँ या फिर उससे ज़्यादा जितना मुझे रहना चाहिए उतना हूँ, तो ये सब बातें यदि आपके जीवन में आती हैं, आपको ऐसा लगता है थकावट आपके जीवन में हो रही है, आपको भारीपन लग रहा है, आपको बहुत सारी बातें प्रार्थना करने से पहले लगने लगेंगे, ये बात आप महसूस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नहीं तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसीलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और 7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जब इन बातों पर आपको लगे, आप उनको पहचान पा रहे हैं, तो यह आक्रमण शैतान की ओर से है। उसे क्या करें? तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से डांट करके उसे भगाइए और वो आपको छोड़ करके भाग जाएगा। इस बात को हम जब याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और 7 में पढ़ते हैं, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आज यदि इन वचनों को हम अपनी जिंदगी में सही से समझते हैं और सही से जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बातों से आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हमें प्रॉब्लम में नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि शैतान आपको नींद से दूर रखने में सफल हो जाता है तो हमारी चेतना मंद हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपसे पहले बताया कि आपको जितनी नींद आती है अच्छी नींद लीजिए, और यदि शैतान आपको नींद से दूर रखने को यदि वो सफल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी चेतनाएं होती हैं, जिन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? बुद्धि जो होती है मंद पड़ जाती है। हमारी गतिविधियां हमेशा अवरुद्ध और दुर्बल पड़ जाती हैं। आज हमारा शरीर, आज हमारा हर प्रकार के कमजोर पड़ने लगते हैं। जीवन के सामान्य
सामान्य कार्य को हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब बातों को हमें बहुत बारीकी से सीखना और समझना है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है। आज हम शैतान जो हमारा शैतान आज हमारी जिंदगी में काम करता है, आज हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। शैतान शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास कर सकता है, मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देना। यदि आपको ऐसा लगता है वह यदि सफल कर देता है तो हमारी दुर्बलता स्थित हो जाती है और वह हमें पाप में आसानी से सरलता से वो ला सकता है, आपको गिरा सकता है। हालेलुया। तो इन बातों को आज हमें यदि सीखते हैं और समझते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से अपनी जिंदगी में इन बातों को याद रखिए और हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग इन बातों को याद रखिएगा। आपको परमेश्वर और शैतान में बहुत फर्क नजर आएगा। या फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है तो आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, कभी भी आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। यदि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, इसका मतलब है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, उसे आपको डांट करके भगाना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग सीख सकें और लोग परमेश्वर के जीवन के द्वारा आज उन लोगों को बचाया जा सके। और आप लोगों के द्वारा यदि किसी का जीवन बच जाता है उस शैतानी ताकत से, तो इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात परमेश्वर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूं कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली, तो क्या इस संसार
संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आए हैं। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आए हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर,
तो कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।